हेलो बच्चों, नमस्ते। इस वीडियो में हम लोग सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, दशमलव संख्याओं, यहाँ नंबर्स कर देते हैं, दशमलव संख्याओं का अंतर, यानी घटा भी बोल सकते हैं। ठीक है, सब्ट्रैक्शन को डिफरेंस भी बोला जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसी डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। क्या मतलब होता है इसका? अंतर। ऐसे ही बोला जा सकता है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ डेसिमल नंबर्स, ऐसे ही बोला जा सकता है। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। सब्ट्रैक्ट 1.71 फ्रॉम 2। ठीक है, इसको लेकर पहले चलते हैं। यानी 2 में से 1.71 घटाइए। ठीक है, ऐसा बोला जा सकता है। 2 में से 1.71 घटाना है। सब्ट्रैक्ट 1.71 को माइनस करना है, किस में से? 2 में से। ठीक है, तो यहाँ 2 रखेंगे हम आगे। फ्रॉम के बाद वो लोग कहाँ रखते हैं? आगे रखते हैं, याद रखिएगा। फ्रॉम के बाद में जो लिखा है उसको हम लोग कहाँ रखते हैं? आगे। 2 माइनस 1.71। ठीक है, दोनों ये अनलाइक डेसिमल है, यानी असमान दशमलव है। तो लाइक डेसिमल क्या होता है, अनलाइक डेसिमल क्या होता है, इसके बारे में अच्छे से वीडियो बनाया गया है। आप लोग उसको देख सकते हैं कि कैसे लाइक और अनलाइक को एक जैसे बनाया जाता है, यानी कैसे डेसिमल को लाइक बनाते हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें डेसिमल है ही नहीं और इसमें डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, तो यहाँ हम क्या कर सकते हैं? 2.00 कर सकते हैं। ठीक है, अब 2 को हम लोग 2.00 क्यों लिख सकते हैं, इसके लिए भी एक स्पेशली वीडियो बनाया गया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल यहाँ दोनों में हम डेसिमल के बाद 2 अंक क्यों किए हैं यहाँ, और यहाँ तो ऑलरेडी है, तो क्यों किए हैं, आप लोग इसको भी समझने के लिए लाइक और अनलाइक वाला वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल का वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, फिलहाल इसमें जितने भी नंबर्स हैं, जिन 2 नंबर्स हैं, तो 2 इसमें डेसिमल के बाद 2 अंक हैं, यानी 2 डिजिट्स हैं, तो इसमें भी हम 2 डिजिट ही करेंगे। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाले को आगे लिखते हैं, फ्रॉम के बाद वाले को आगे लिखते हैं। ठीक है, अब हम लोग इसका रफ करके देख लेते हैं। क्या करके देख लेते हैं हम? रफ। ठीक है, रफ करके देख लेते हैं। तो 2 को ऊपर रखेंगे और 1.71 कहाँ रखेंगे? नीचे रखेंगे। ठीक, डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए। तो 2 में तो कोई डेसिमल नहीं था, तो डेसिमल के बाद हम 2 जीरो मान सकते हैं। अब देखिए हम आंसर कैरी करेंगे, इससे इसमें कैरी गया और इससे इसमें आया, तो बन गया 10, 10 में से 1 गया तो 9। ठीक, ये पहले 10 था, इसमें से कैरी ले लिए, ये भी 10 हुआ। 10 था पहले, कैरी ले लिए, ये 9 हो गया, 9 में से 7 गया तो 2। डेसिमल के सामने डेसिमल, और इसमें से हम कैरी ले चुके हैं, तो यहाँ 1 बचा, 1 में से 1 गया तो 0। तो डेसिमल के पहले 0 लिखे नहीं लिखे उसका कोई वैल्यू, यानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ कितना लिख दिए? 0.29। इसको नॉर्मली हम लोग डेसिमल 29 भी बोल सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के पहले कुछ नहीं, मतलब 0 छुपा हुआ है। ठीक है, ये समझ में आया? डिफरेंस वाला तो समझ में आ गया अच्छे से, कैसे माइनस करते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग? लाइक डेसिमल में चेंज करते हैं। लाइक डेसिमल मतलब डेसिमल के बाद इक्वल नंबर ऑफ डिजिट करते हैं। जैसे इसमें डेसिमल के बाद 2 अंक था, तो इसमें भी हम 2 जीरो बैठाए। ठीक है, ये समझ में आया? चलिए एक और देख लेते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फाइंड द डिफरेंस ऑफ 5.89 एंड 7.235। ठीक है, एक क्वेश्चन हमको दे दिया जाएगा, बोला जाएगा
कि 5.89 और 7.235 का क्या कीजिए आप डिफरेंस पता कीजिए। तो पहले तुमको ये जानना पड़ेगा कि 5.89 में और 7.235 में बड़ा कौन है। बड़ा कौन दिख रहा है? ये वाला, क्योंकि डेसिमल के पहले वाला होल नंबर होता है। तो डेसिमल के पहले यहाँ 5 है, यहाँ 7 है, तो बड़ा ये हुआ 7 वाला हुआ। इसका मतलब ये है कि हम 7.235 में से 5.89 को माइनस करेंगे। ठीक, ये क्लियर। अब इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक हैं, इसमें डेसिमल के बाद 2 ही अंक हैं। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे एक 0 बैठाना पड़ेगा। डेसिमल के बाद 3 अंक यहाँ है, तो यहाँ डेसिमल के बाद 3 अंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 अंक तो पहले से है, तो एक 0 बैठा देंगे, 3 अंक बन जाएगा। अब हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस। यहाँ रफ में माइनस कर लेंगे। ठीक है, 5। ठीक है, कैरी करके 30 में से लेंगे तो 4 आया, ये कैरी कर लिए। यहाँ 1 बचा, 1 में से 8 तो माइनस नहीं होगा, कैरी करेंगे। 11 में से 8 गया तो 3 आया। डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए, इसमें से कैरी कर लिए, ये बचा 6, 6 में से 5 गया तो 1। कितना आंसर आया हमारा? 1.345। ठीक है, यानी जो अनलाइक डेसिमल है पहले उनको तो हम लोग लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं, यानी एक जैसे बनाते हैं। लाइक डेसिमल का मतलब होता है कि डेसिमल के बाद इसमें 3 अंक है, तो इसमें भी 3 अंक ही होना चाहिए। ठीक है, यानी अब क्या बोला जा सकता था कि 5.89 और 7.235 का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्या हो सकता था? 5.89 और 7.235 का अंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जब अंतर ज्ञात करने के लिए डिफरेंस बोल रहा है, यानी माइनस करने के लिए बोल रहा है, तो हम लोग ज़्यादातर क्या करते हैं? बड़े नंबर में छोटे नंबर को माइनस करते हैं। ठीक है, ये समझ में आया। अब देख लेते हैं, एक और ले लेते हैं। जैसे ऐसे आपको हेडिंग दे देगा, ज़्यादातर तो ऐसे ही दिया जाता है, यानी घटाओ, ऐसे हेडिंग दे देगा। ठीक है, ये सब्जेक्ट लिखा रहेगा और बोलेगा, ये देखो 2 क्वेश्चन में देख लेते हैं। 3.2 फ्रॉम 9.867। ठीक है, यानी हिंदी में लिख देते हैं, यानी 9.86 में से 3.2 को क्या करना है? घटाना है। पहले ही बोला गया घटाना है। किसको? 3.2 को, किस में से? 9.876 में से, यानी 9.867 में से 3.2 को क्या करना है? घटाना है। ठीक है, तो हम लोग इसका रफ में भी देख सकते हैं। ज़्यादातर बच्चों को ऐसे ही सिखाया जाता है। याद रखिएगा कि फ्रॉम के बाद वाले नंबर को ऊपर रखा जाता है, यानी आगे रखा जाता है। याद रहेगा, फ्रॉम के बाद वाले को आगे रखा जाता है। ठीक है, और फ्रॉम के पहले वाले को पीछे रखा जाता है। याद रहेगा। ठीक है, 9.867 यहाँ माइनस 3.2। अब यहाँ रख लेते हैं 9.867 और यहाँ आ गया 3.2। डेसिमल के सामने डेसिमल आना चाहिए, याद रखिएगा। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस हुई, ठीक है, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। देखिए डेसिमल के सामने डेसिमल होना चाहिए, तो यहाँ 1 0 और बैठाएंगे, 1 0 और। ठीक है, हमको तो बैलेंस करना है ना, दोनों को लाइक डेसिमल बनाना है। तो डेसिमल के बाद इसमें 3 डिजिट थे, तो इसमें भी 3 डिजिट ही करने पड़ेंगे। यहाँ 7 आ गया, यहाँ 6 आ गया, यहाँ कितना आ गया? फिर 6 आ गया। यहाँ डेसिमल है तो डेसिमल 9 में 3 गया तो 6 आया। इतना आंसर आ गया हमारा 6.667। यानी इसको क्या करना पड़ा था हमको? 2 0 बैठा कर बैलेंस करना पड़ा था। ठीक है, यहाँ समझ आ रहा है कि 9.867 में से 3.2 को माइनस करना है, तो फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं और पहले वाले को बाद में लिखते हैं, तब माइनस करते हैं। ठीक,
माइनस कर लिए। इसमें डेसिमल के बाद 3 अंक था, तो इसमें भी डेसिमल के बाद 3 अंक करना पड़ा, तो ऑलरेडी 1 अंक था, तो 3 अंक पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 2 जीरो बैठाना पड़ेगा। ठीक है, ये समझ आया आपको। तो ज़्यादातर क्वेश्चन ऐसे ही दिए जाते हैं। ठीक है, अच्छा एक और देख लेते हैं। हेडिंग आपका यही रहेगा, सब्ट्रैक्ट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। सब हेडिंग आपका यही रहेगा, सब्ट्रैक्ट करके रहेगा। 9.2345 फ्रॉम 4.1। ठीक है, अगर हम पॉइंट नहीं दिया रहा तो 4 के बाद हम पॉइंट देके 4 जीरो बैठा लेते। ठीक है, इसका हिंदी क्या हुआ, हिंदी में यहाँ लिख देते हैं 4.1 को 9.234 यहाँ कर देते हैं 9.2345 फ्रॉम 14.1। ठीक है, यानी 14.1 यहाँ चेंज करना पड़ेगा। 14.1 में से 9.2345 को घटाएं। ठीक है, तो फ्रॉम के बाद वाले कहाँ लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे, और पहले वाले को यहाँ तो माइनस लिख दिए, पहले वाले को बाद में लिख के जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये कन्फ्यूजन होगा कि इसमें डेसिमल के बाद 1 अंक है, इसमें डेसिमल के बाद 4 अंक है, तो कैसे बैलेंस करेंगे। तो रफ में यहाँ देख लेते हैं, समझ लेते हैं। ये रफ में, ठीक, तो 14.1 ऊपर लिखें। ठीक, और यहाँ 9 पॉइंट, देखिए डेसिमल के सामने डेसिमल बैठाइएगा तो आपका सारा जो है टेंशन इससे खत्म हो जाएगा, सारा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, सारा कन्फ्यूजन खत्म। डेसिमल के सामने जैसे ही डेसिमल बैठा है तो 4 के नीचे ही ना 9 को बैठाएंगे। ठीक है, यानी 1 प्लेस सामने 1 प्लेस वाले को ही बैठाएंगे। 9.2345। अब इनके ऊपर तो कोई अंक नहीं है, तो क्या करेंगे, यहाँ जीरो ही बैठाएंगे। क्लियर, डेसिमल के सामने डेसिमल बैठा दीजिएगा तो आपका सारा टेंशन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और यहाँ देखिए ये दोनों ऑनलाइक डेसिमल है। लाइक डेसिमल और ऑनलाइक के बारे में एक अलग से वीडियो बनाया गया है, उन दोनों डेसिमल के बारे में आप लोग उसको देख सकते हैं। अब देखिए इन दोनों क्या करना पड़ेगा, 14.1 यहाँ डेसिमल के बाद 4 अंक है, तो इसमें तो एक ही अंक है ना डेसिमल के बाद, तो 4 अंक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 जीरो हमको एक्स्ट्रा बैठाना पड़ेगा, फिर माइनस 9.2345। तो माइनस करने पर कितना आया है हमारा, माइनस करके यहाँ देख लेते हैं। यहाँ 5 आएगा, ठीक, यहाँ भी 5 आएगा, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 8 आएगा और यहाँ 4 आएगा। ठीक, माइनस करके आप लोग देख सकते हैं। 10 में से 5 गया तो 5, कैरी किए, 9 में से 4 गया तो 5, फिर यहाँ कैरी किए, 9 में से 3 गया तो 6, कैरी कर चुके हैं, 10 बचा, 10 में से 2 गया तो 8। ठीक, ये 13 बचा, 13 में से 9 गया तो 4, इतना आया। वहीं आया, यहाँ लिख देंगे 4.8655। ये रहा हमारा आंसर। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं, फ्रॉम के बाद वाले को पहले लिखते हैं, यानी फ्रॉम के बाद वाले को ऊपर लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम के बाद में जो होता है वो ज़्यादा होता है और ज़्यादा को ऊपर रखते हैं, तब ना माइनस करेंगे। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाले को आगे लिखते हैं यानी ऊपर लिखते हैं। ठीक, तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होगा और माइनस वाला यानी सब्ट्रैक्शन वाला कोई भी कन्फ्यूजन अब आपके पास नहीं रहेगा। ठीक है, फ्रॉम के बाद वाले को आगे लिखते हैं, फ्रॉम के बाद वाले को ऊपर लिखते हैं और डेसिमल के सामने डेसिमल को रखते हैं। डेसिमल के सामने डेसिमल को रखने से आपका सारा जो है प्रॉब्लम क्या हो जाएगा, आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो के बाद आपको कभी भी माइनस वाला क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, खासकर डेसिमल वाला जो माइनस का जो क्वेश्चन होगा आपको कभी भी उसमें दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, डेसिमल के बारे में 2-3 वीडियो बहुत सारे बना दिए गए हैं, अच्छे से आप लोग उनको देख सकते हैं ताकि गहराई समझ में आ जाए। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। ठीक है, मैथ में ज़्यादातर आप लोग समझने की कोशिश कीजिए।
इसी क्वेश्चन को 2-3 तरीक़ों से घुमाया जा सकता है, बताया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू।